Hello students, I am Abhishek, your physics teacher, and today we will continue our graph section. So today we will understand what is velocity time graph, because distance time graph or displacement time graph is already covered in the previous lecture. So let's start with VT graph, that is velocity time graph, right? So now tell me what will be the graph for rest. So what is rest? Rest simply means that the position of an object is not changing, right? This means since position is not changing, there is no displacement. Since there is no displacement, this simply means that there is no velocity, right? So now this means that for rest d vector is equal to 0. This implies that v is equal to 0. That is rest. अब now in this graph, every value above this line is having some value of b. So now we have to find b is equal to 0. Where it will be? It will be on this timeline, right? So this line is for rest. Okay, clear? Now if we talk about motion, then there will be some velocity, positive, negative, 0, anything, right? So for motion, this graph can have any value, right? Any value of velocity. So it can have like this is v vector, this is t, right? Or it can have like this value. It can have a straight line, right? It can have this value. So all these graphs representing the motion in VT curve. Now tell me what is V? V is equal to ds vector upon dt, right? So now we can write V dt is equal to ds. So now you can understand from this that area of VT curve, area of VT curve where with t axis, with time axis is equal to the displacement, is equal to the displacement. Clear? Area of VT curve is equal to the displacement, right? Now, and slope of it dv upon dt is equal to a. तो स्लोप क्या बताएगा? मैं स्लोप बताएगा एक्सीलरेशन. क्लियर है? स्लोप बताएगा एक्सीलरेशन और एरिया बताएगा डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, हम जो दो पॉइंट लेंगे उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है? नाउ अब आप मुझे बताइए कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन. अब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? जिसमें हमारी स्पीड क्या रही? कांस्टेंट, राइट? अब अगर सिंगल डायमेंशनल मोशन है तो वेलोसिटी क्या होगी? इज इक्वल टू कांस्टेंट. इस कंडीशन में, यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में हमारा ग्राफ कैसा होना चाहिए? हमारा ग्राफ होगा कुछ ऐसे. अब देखो इस कर्व में बी कहां पे चेंज हो रहा है? वर्टिकली. तो हमें तो बी चेंज चाहिए नहीं, हमें तो कांस्टेंट बी चाहिए. तो कहां मिलेगा? सीधी लाइन है, राइट?
जो लाइन किसके पैरेलल होगी, टी के। नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी चेंज होना चाहिए, तो कैसा हो सकता है, कोई भी लाइन जो यहाँ पे दिख रही है आपको, ये सारे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। अब हमारे पास आता है कि यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन, वो क्या होगा, यानी कि स्लोप क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, कोई कुछ भी वैल्यू हो बट कांस्टेंट वैल्यू हो। तो हमारे पास यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन में वीटी ग्राफ हमें क्या बताएगा, कुछ ऐसा, राइट, एक स्ट्रेट लाइन। अगर ये फॉर ए इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, अगर हमारी ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो उसके लिए कोई भी ग्राफ जिसका स्लोप क्या हो जाए, नेगेटिव, फॉर ए इज इक्वल टू नेगेटिव, राइट। ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब और देखिए, यहां तक सबको क्लियर है। अब आप हमें एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या ये बीटी ग्राफ सही है, थोड़ा सोचिए। ठीक है, मैं बताता हूं। अब देखिए, ये वेलोसिटी, ये है टाइम। अगर आप ध्यान से देखें तो टाइम की एक वैल्यू पे इस वेलोसिटी की दो दो वैल्यू जा रही हैं, राइट। अब सोचिए, क्या एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे दो वेलोसिटीज रख सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो इसकी वजह से क्या है कि ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि एक ही टाइम पे दो वेलोसिटीज दिखा रहा है। क्लियर है क्यों गलत है। ओके, थैंक यू। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एटी ग्राफ। नाउ हमारे सिलेबस में क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, राइट। फॉर ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब है कि ए की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, नो चेंज विथ टाइम। So in this case we will get like any value that is parallel to the time, like this or this, right. This is for constant a. Clear है। Now if a is also increasing with respect to time, then simply it will have like anything like this. If it is changing uniformly, or if it is changing rapidly, then it can have like this value, or if it is decreasing then it can have these values, right. यहाँ पे क्या है कि a is changing। क्लियर है। यहाँ पर भी चेंज तो खैर यहाँ पर भी हो रहा है, बट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंट चेंज, ठीक है, चेंजिंग रैपिडली, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। Now I am going to ask you some question regarding graphs so that you can have better understanding of graphs, ठीक है। Let's start. Now tell me which graph is correct and which one is wrong, right. Now look closely.
this is s bar, so it must be displacement and it must be distance. So if we focus on, we will clearly understand that since distance cannot be negative, so here this portion is decreasing and distance cannot decrease, so it is wrong, right? And displacement can be positive, negative, it can increase, it can decrease, because displacement is based on direction. So this graph is correct. Okay, now now look at this, is it correct one or wrong one? Okay, let me help you. Distance of an object can be measured, and if it is classical object, it must be something, right? It must have a fixed value at a time. तो किसी भी समय पे डिस्टेंस की कोई एक ही वैल्यू हो सकती है, राइट? लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें किसी भी पॉइंट किसी टाइम पे ऑब्जेक्ट की एक ही टाइम पे दो वैल्यूज हैं, राइट? अब एक ऑब्जेक्ट एक ही समय पे क्या दो जगह प्रेजेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। इसकी वजह से ये ग्राफ क्या है? रॉन्ग। क्लियर है? ओके, ना थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाइएगा, ठीक है? अब हमने पैरामीटर्स बदल दिए, हमारे पास है ये डिस्टेंस और ये है वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है? अब हमें बताना है कि यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक? यूनिफॉर्म मोशन के लिए एसवी ग्राफ कैसा होना चाहिए? आप सोचिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है जिसमें स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट, राइट? अब देखो बी कहाँ है? इस एक्सिस में। अब बी जो चेंज होगा इस एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू बढ़ेगी और पीछे जाएंगे तो घटेगी। लेकिन हमें यूनिफॉर्म मोशन में चाहिए क्या? कांस्टेंट बी। हमें चाहिए यहाँ पे कांस्टेंट बी। वो कहाँ मिलेगा? वर्टिकल डायरेक्शन में, राइट? सो एस बी ग्राफ क्या होना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन में? लाइक दिस। क्लियर है? राइट? नॉन यूनिफॉर्म सिंस बी कैन चेंज, नॉन यूनिफॉर्म के लिए या तो इधर चली जाए या थोड़ा इधर चला जाए, राइट? कहीं भी नीचे तक, राइट? Now SV graph for accelerated motion. अब सोचिए एक्सीलरेटेड मोशन में क्या होता है? डिस्टेंस तो बढ़ ही रही है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, राइट? दोनों ही चीजें एक साथ बढ़ रही हैं, तो क्या होना चाहिए? वेलोसिटी बढ़ेगी इस डायरेक्शन में, तो सीधी सी बात है ग्राफ हमारा ऐसे जाना चाहिए, कुछ चाहे ऐसे या चाहे ऐसे, राइट? तो ग्राफ कैन बी लाइक दिस वे और दिस वे. It is like accelerated motion, SV graph. So now I think it is sufficient to learn from these graphs. Now what you have to do, you have to practice a lot from other textbooks. So now if you find any concept that is not taught by me, you can comment in the comment section. Till then हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर इस चैनल से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।